ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदे कर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशम भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहम नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों का विवेचन किया है भगवान। तो मंत्र नंबर 4 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, मंत्र नंबर 4 है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खलु दुस्तारे कृपा पारे पाही मुरारे भज गोविंदम का चौथा मंत्र है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि लाखों मनुष्य सदाचरण और ईश्वर की चर्चा करने वाले होते हैं, उनमें किसी की चर्चा ही वास्तविक चर्चा होती है। लाखों यथार्थ चर्चा करने वालों में कोई एक ईश्वर को यथार्थ पहचानता है। इसलिए बुद्धि के अनुसार प्रपंच की रुकावट को काटते हुए ईश्वर के भजन में लग जाना चाहिए। करने वाला अवश्य कुछ कर ही लेता है, ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का सहारा काम में नहीं आता। इसलिए ईश्वर की निरंतर स्तुति करना अथवा इच्छा अनुसार ईश्वर का ध्यान करना, पूजन करना, सत्संग, सत्शास्त्र का पठन पाठन, विचार समाधि, ये सब ही ईश्वर भजन में शामिल हैं। भजन की रीतियां अनेक हैं, परंतु सबका सारांश यह है कि ईश्वर भाव में वृत्ति तदाकार हो जाए, यही सच्चा भजन कहलाता है। इसके सिवाय अन्य भजन को लोग अनर्थ रूप कार्यों से अच्छा समझते हैं, तो भी वह अच्छा नहीं है, क्योंकि वह कभी न कभी अनर्थ को ही उत्पन्न करने वाला। असत्य से कौन से बुरे परिणाम नहीं होते? प्रश्न है कि असत्य से कौन से बुरे परिणाम, कौन कौन बुरे परिणाम नहीं होते? सत्य सभी होते हैं, इसलिए सत्य की आवश्यकता है। जो भजन सत्य नहीं, उसको सत्य समझने से वह असत्य में ही गिरावेगा। जब ईश्वर सत्यता से तन मन लग जाता है, तब सब प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। सब ईश्वर की लीला है, ईश्वर ही करता धरता है। ऐसा केवल मुख के कहने से कोई बंधन से छूट नहीं सकता। मोटी बुद्धि से समझने के लिए जगत 2 प्रकार का है, एक ईश्वर जगत, दूसरा जीव का जगत। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश में पैदा हुए स्थावर जंगम रूप विचित्र प्राणी ईश्वर रचित जगत है। ईश्वर के जगत में जन्म लेकर जीव अपने पदार्थों में यह मेरा यह दूसरे का, इस प्रकार का भेद करके अपने उपयोग के पदार्थों में स्वार्थ से ममत्व को धारण कर लेता है, ये धारण करता है इनकी मैं मेरा को। तो ये जो है मैं मेरा का जो जगत है वो जीव का जगत है। ईश्वर जगत उत्पत्ति और नाश वाला है, परंतु जीव का जगत ही बंधन रूप है। जो जीव को जो है वो जीव का जगत ही बंधन रूप है। विचार कर देखा जाए तो स्त्री एक है, स्त्री ईश्वर के जगत का पदार्थ है। जीव के जगत में उस स्त्री में जिसका जैसा स्वार्थ होता है, उसी प्रकार का उसका संबंध और ममत्व होता है, माना हुआ है। तो भी सत्य माना जाता है। जब ईश्वर जगत की वह स्त्री मर जाती है, तो भिन्न भिन्न संबंध और मान्यता से भिन्न भिन्न प्रकार का खेद होता है। जिसमें ममता ना हो, ऐसी कोई अन्य स्त्री मर जाए तो किसी को खेद नहीं होता। मतलब यह है कि ईश्वर जगत सामान्य होने से दुख का हेतु नहीं होता। उसके पदार्थों में जो ममता और राग है, वे ही जीव के जगत में जीव को दुख देते हैं। ईश्वर जगत में बारंबार जन्म धारण करने का हेतु ममता ही है। जीव अपने जगत में ही कष्ट भोगता है। जन्म मरण रूप बंधन को तोड़ने वाले ईश्वर को पहचानना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है।
यदि पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर की तरफ प्रेम होगा तो अत्यंत कठिन ऐसा भजन ही बहुत सुलभ हो जाएगा। यदि पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर की तरफ प्रेम होगा तो अत्यंत कठिन ऐसा भजन ही बहुत सुलभ हो जाएगा। घुग्गू सूर्य को नहीं देखता क्योंकि वह दिन में अंधा होता है। यदि घुग्गू सूर्य को न माने और रात्रि को ही सुख रूप समझे तो इसमें सूर्य का क्या दोष। प्रपंच आसक्त अज्ञानी मनुष्य की बुद्धि भी इसी प्रकार की है। सभी जानते हैं कि प्रकाश में जो सुख है वो अंधेरे में नहीं है। आत्म प्रकाश रूप है और माया जो है, आत्मा प्रकाश रूप है और माया अंधेर रूप है। मलिन अंतःकरण में ईश्वर संबंधी प्रकाश ज्ञान नहीं होता। इसलिए यदि मलिन अंतःकरण वाला मनुष्य विषय रस की बातों में अवश्य अथवा क्षणभंगुर हाड़ चाम मांस रक्त के शरीर के पालन पोषण करने में जन्म की सार्थकता मान बैठे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। जब थोड़े समय के व्यवहार को सुधारने की चिंता रखते हैं तो जिससे अनंत समय तक सुख रहे ऐसी ईश्वर की प्राप्ति की चिंता क्यों नहीं करते। यह संसार निसार और दुख स्वरूप है। यह संसार निसार और दुख स्वरूप है। उसके सार रूप और सुख रूप करने का मार्ग जो है वो ईश्वर का भजन है। तुच्छ से तुच्छ स्थिति में से भी ईश्वर भजन बड़े से बड़ा बना देता है। जगत की उल्टी रीति है। पशु पक्षियों के योग्य विषय भोग में जो लगे रहने और पशुवत विहार करने में तो संसारियों को लज्जा नहीं आती, किंतु ईश्वर का निर्मल मन से नाम लेने में, भजन करने में इतनी लज्जा आती है मानो यह महा अनर्थ का कार्य होता है। हे मनुष्य, समझ विचार ईश्वर भजन कर। तो भगवान यहाँ पे जो है वो हमारा जो मंत्र नंबर 4 की व्याख्या है वो यहाँ पे विराम लेती है। अब मंत्र नंबर 5 अगले सत्संग से कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।